आज जितने भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, मैं बता दूं कि बिहेवियर साइंस जो कि आपका सेकेंड पेपर होता है फर्स्ट ईयर में, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल में है, और मैं बता दूं कि यूपी में भी आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में है। ठीक है, यूपी में भी अप्रैल में होने वाला है, मध्य प्रदेश में भी अप्रैल में है। बात यही है कि अप्रैल में जो होने वाला है यूपी में वह 23 से 24 सेशन के लिए है, लेकिन एमपी में जो एग्ज़ाम होने वाला है वह आपका 22 से 23 सेशन के लिए है। ठीक है, तो मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। जितने भी मेरे डियर हैं सब लोग इस बिहेवियर साइंस में जितने भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ, लगभग मैं 28 क्वेश्चन के आसपास में दिया हूँ। आप लोग इसको अच्छे से बचे हुए समय जितना भी आपके पास अभी है, आराम से अभी आपके पास जो है पूरा मार्च है। ठीक है, फरवरी में जितने भी हो 7-8 दिन, तो लगभग मान के चलिए कि आपके पास अभी त्यौहार वगैरह काट दिया जाए तो 25 दिन का समय आपके पास है, और इन 25 दिन में इन 28 क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, बायो साइंस का दे चुके हैं, तो आप लोग देखिए समझिए कौन क्वेश्चन कैसा है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं बिहेवियर साइंस, जिसमें आपका साइकोलॉजी भी होता है और सोशियोलॉजी भी होता है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो आपके डर है फेल होने का, फेल तो नहीं होंगे, लेकिन 90% ज़रूर जो है सीधा सीधा प्रश्न यहीं से आएगा, सीधा सीधा आएगा। ठीक है, जितने भी सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे सीधा सीधा प्रश्न यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डिफेंस मैकेनिज्म, उसके प्रकार और उसका महत्व। देखिए, रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं या रचनात्मक जो मनोरचनाएं होता है उसके बारे में पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में, और उसका प्रकार महत्व के बारे में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। NMHP यानी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, और उसमें नर्स की भूमिका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। समाज शास्त्र का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, दोनों में से कोई भी ये पूछ सकता है। आपदा प्रबंधन में नर्स की क्या भूमिका है वो बताने के लिए पूछा जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक अस्वस्थ क्या है, और मानसिक अस्वस्थता का कारण जो है आपसे पूछता है। आपसे एग्जाम में ये पूछ लेगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण बताएं। ठीक है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या होता है आप लोग जानते हैं, और अगर कारण पूछेगा तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का या अस्वस्थ व्यक्ति के कारण पूछेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण पूछेगा और मानसिक अस्वस्थ के कारण पूछेगा, दोनों में अंतर भी पूछ लेगा, तो डिफिनेशन लिख दीजिएगा। व्यक्ति के मौलिक अधिकार और कर्तव्य बताएं। जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य है इसके बारे में बताना है। परिवार क्या है, परिवार के कार्य और परिवार के विशेषता बताएं। ठीक है, समाज क्या है, समाज के विशेषता, समाज के प्रकार बताएं। ठीक है, सोसाइटी के बारे में। नर्स के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है बताएं, ये पूछा जा सकता है 5 नंबर में। एल्कोहलिज्म मद्यपान क्या है, औषध व्यसन, ड्रग एडिक्शन, सामाजिक समस्या, विभिन्न सामाजिक समस्या जो कि पढ़ा चुके हैं, किसी एक पर आपको चर्चा करने के लिए पूछा जा सकता है, जैसे बाल श्रम, दहेज प्रथा। ठीक है, या फिर वेश्यावृत्ति। 3 चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए, वेश्यावृत्ति, दहेज प्रथा, बाल श्रम, ये 3 महत्वपूर्ण हैं। आप इन तीनों में से पढ़ लीजिएगा। अगर सीधा पूछेगा सामाजिक समस्या और किसी एक पर चर्चा करें तो कोई भी एक याद होगा तो लिख दीजिएगा, अगर कोई एक डायरेक्टली पूछ दे तो फिर आप बता दीजिएगा। आगे है सीखना, लर्निंग क्या है, लर्निंग का प्रकार, लर्निंग के नियम, और लर्निंग यानी सीखने को हम कैसे प्रभावी बना सकते हैं ये पूछा जा सकता है। प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर बताएं, ये आपसे पूछा जा सकता है। व्यक्तित्व के प्रकार, पर्सनालिटी के टाइप्स। ठीक है, बुद्धि लब्धता यानी इंटेलिजेंस क्विटेंट। ठीक है, IQ और इसका वर्गीकरण, ये भी पूछा जा सकता है। फॉरगेटिंग भूलना और भूलने के कारण, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे पूछा जा सकता है कुंठा के प्रकार और इसको कुंठा को दूर करने का क्या उपाय है, ये पूछा जा सकता है। परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन जो कि पढ़ा चुके हैं, पढ़ा तो सब चुके हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या नियंत्रण क्या है, ये पूछेगा आपसे। बाल श्रम, इसका कारण और इसके रोकने का उपाय क्या है, पूछेगा आपसे। ठीक है, आगे है मेमोरी के प्रकार, मेमोरी को जो है करेक्ट करने का, सुधारने का तरीका क्या है। संवेग क्या है, संवेग का प्रकार यानी इमोशन का प्रकार। व्यक्ति के आधारभूत आवश्यकता यानी जो बेसिक नीड है उसके बारे में। आगे है अटेंशन और अटेंशन का महत्व, ध्यान का महत्व। ईगो, सुपर ईगो, ID। ठीक है ना, ईगो, सुपर ईगो, ID के बारे में पूछ सकता है आपसे। थिंकिंग यानी चिंतन के बारे में। कल्चर यानी संस्कृति के बारे में। तो जो संस्कृति आपका सोशियोलॉजी का है, चिंतन आपका साइकोलॉजी का है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंड लास्ट है अपने पास यहाँ पे
समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के विधियों के बारे में लिखे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने 29 क्वेश्चन दिया। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ 30 क्वेश्चन। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चन को आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन याद होंगे। जो क्वेश्चन नहीं याद है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको बेहतर होगा। याद किए हुए चीज़ों को सिर्फ 1-2 बार पढ़ लीजिए, बाकी ज़्यादा समय दीजिए वैसे चीज़ों पर जो आपको अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम दे दिए। अगर इतने क्वेश्चन को आप तैयारी कर लेते हैं रियली में तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम होगा। ओके, तो मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़िए। रही बात इसके पीडीएफ की, तो एक क्वेश्चन का जो नोट्स यहाँ पे मैं लिखा हूँ पीडीएफ, यह पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? नरसिंहज्ञान.com गूगल में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? नरसिंहज्ञान.com पर जाएंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट में यह मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? लेटेस्ट अपडेट में मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।